आपने सुपर हीरो को तो दुनिया बचाते हुए देखा होगा, मगर मैं ऐसी मूवी की कहानी बताने वाला हूँ जिसमें सुपर विलेन्स दुनिया को बचाते हैं। क्यों और कैसे ये आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक सफेद बालों वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम राइक डायलन होता है। वो एक अच्छा निशानेबाज होता है और जेल में होता है। उसे एक औरत मिलने आती है जिसका नाम वॉलर होता है और वो पूरी की पूरी जेल संभालती है। यही इसकी ड्यूटी होती है। इसका काम ये होता है कि जो भी अच्छे कैदी यानी कि जो भी निशानेबाज जिनके पास स्किल्स होती हैं उनको निकाल कर मिशन पर भेजती है और उनकी सजा कम करवाती है। वो राइक डायलन को भी लेने आई है एक मिशन पर भेजने के लिए, मगर उसके कंधे पर एक बॉम्ब लगाती है और कहती है अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं ये बॉम्ब फोड़ दूंगी। उसके बाद राइक डायलन रिक फ्लैग से मिलता है जो कि इनको लीड करने वाला था। फ्लैग राइक को अपनी टीम से मिलाता है जिनमें बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें एक कुत्ते जैसी चीज भी होती है जिसका नाम वेजल होता है। ये लोग मिशन पर जाते हैं। जेल में काम करने वाले लोग शर्त लगाते हैं कि कौन कौन लोग जिंदा बचेंगे। वो लोग जहाज पर बैठते हैं। वहां पर हार्ली क्वीन आती है। वो उनको कहती है कि मैं 2 नंबर गई थी। उसके बाद फ्लैग उसको कहता है कि चलो बैठ जाओ। वो लोग वहां एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद वक्त आ जाता है नीचे उतरने का। सभी लोग नीचे उतरते हैं, मगर उसके बाद वेजल जब नीचे उतरता है उसको तैरना नहीं आता। राइक डायलन उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है। उसके बाद वो अपने लोगों को बताता है कि वेजल नहीं रहा। फिर ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। उसके बाद एक आदमी गद्दार निकलता है। वो लोग जिन लोगों के खिलाफ मिशन कर रहे थे उन्हीं लोगों को वहां पर बुला लेता है और उनको कहता है कि ये लो, मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया, पूरी टीम को यहाँ पर लेकर आया। वो लोग उस आदमी को भी मार देते हैं और सभी टीम मेंबर्स को एक एक करके मार रहे होते हैं। ये सब कुछ राइक डायलन देख रहा होता है और वो भागना शुरू कर देता है। वॉलर उसको कहती है कि रुक जाओ, मेरा ऑर्डर मानो, ये मिशन बहुत जरूरी है, पीछे जाओ, मगर वो नहीं जाता जिसकी वजह से वॉलर उसका बॉम्ब फोड़ देती है और वो मर जाता है। उसके बाद सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, हार्ली क्वीन और रिक फ्लैग। मगर रिक फ्लैग उनको नजर नहीं आता। वो समझते हैं कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। हम हार्ली क्वीन को देखते हैं जिसको एक टीम मेंबर एक छड़ी देकर मर जाता है और तभी फौजी वहां पर आते हैं और हार्ली क्वीन को पकड़ लेते हैं। वॉलर कहती है कि मुझे दूसरी टीम दिखाओ। वो दूसरी टीम को देखती है। वो पहुंचने ही वाली होती है। जब वो पहुंच जाते हैं तभी हमें पीछे ले जाया जाता है जब टीम 2 को सिलेक्ट किया जा रहा था। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। उसको ब्लड स्पॉट भी कहा जाता है। वॉलर और उसके आदमी उसके पास आते हैं टीम में लेने के लिए, मगर वो साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद उससे अपनी बेटी बात करने के लिए आती है। वो उसको कहती है कि मैंने स्मार्ट वॉच चुराई है। वो उसको कहता है कि तुमने वॉच क्यों चुराई और तुमने ये वॉच अकेले चुराई। वो उसको कहती है कि हाँ। उसके बाद वो उसको कहता है कि आइंदा चोरी करो तो किसी को साथ लेकर जाओ और उसको पहरे पर रखो। वो उसको कहती है कि तुम अच्छे बाप नहीं हो, तुम मुझे चोरी सिखा रहे हो। वो उसको कहता है ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। उसके बाद वॉलर रॉबर्ट को कहती है कि अगर तुमने हमारे टीम में आने से मना किया तो मैं तुम्हारी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। उसके बाद रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसको टीम से मिलाती है जिसमें होता है पीस मेकर। वो एक अच्छा निशानेबाज होता है। उसके बाद रॉबर्ट वॉलर को कहता है कि मैं भी निशानेबाज हूँ। वो उसको कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो लोग मिलते हैं किंग शार्क से जो कि लोगों को कच्चा खा जाता है। उसके बाद क्लियो केजो से जो चूहों को कंट्रोल करती है, मगर रॉबर्ट पीछे जाने लगता है क्योंकि उसको चूहों से डर लगता है। वो लोग आखिरी मेंबर से मिलते हैं जिसका नाम पोल्टा डॉटमैन होता है। वो अपने जिस्म से एक किस्म के डॉट्स छोड़ता है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। उसके बाद वॉलर अपनी टीम को एक देश दिखाती है जिसका नाम कोर्टो मोल्टीज होता है। वो उनको कहती है कि इस पर 100 सालों तक हरेरा फैमिली ने राज किया, मगर इस आदमी ने जिसका नाम है जनरल सिल्विया लोना, उसने अपने दाएं हाथ मटेवो के साथ मिलकर हरेरा फैमिली को बीच सड़क पर मार दिया और उस देश पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर एक जगह है जिसको यूटनहाइम कहा जाता है। उसमें एक बिल्डिंग है जिसमें स्टार फिश यानी कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टार फिश, जिसे वो लोग पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। तुम्हारा मिशन ये है कि तुम वो जाकर बिल्डिंग उड़ाओ और उस बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए तुम्हें एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम गाइस ग्रीस है द थिनकर। वो एक जेनेटिसिस्ट है और वहाँ पर काम करता है। थिनकर को पकड़ो और बिल्डिंग को उड़ाओ, यही तुम्हारा मिशन है। कहानी वापस आ जाती है। वो लोग जंगल के रास्ते से शहर जाते हैं क्योंकि थिनकर एक क्लब में जाता है हर रोज। उनको जंगल में रात हो जाती है। वो लोग वहाँ पर रुकने की सोचते हैं। तभी ब्लड स्पॉट की नजर केजो पर पड़ती है। उसको शार्क खाने वाला होता है। फिर ब्लड स्पॉट उसको रोकता है। केजो नींद से जग जाती है। वो शार्क से पूछती है तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। वो उसको कहता है कि मुझे भूख लगी थी। उसके बाद केजो बहुत सारे चूहों को बुलाती है। उसके बाद ब्लड स्कोप यानी कि रॉबर्ट उसको कहता है कि चूहों को वापस भेजो।
क्योंकि मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से पीस मेकर उस पर हंसने लगता है कि जो अपनी मशीन से चूहों को वापस भेज देती है। उसके बाद शार्क को कहती है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त होता तो क्या तुम उसको खाते। वो उसको कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, अगर होता तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाता। उसके बाद वो उससे दोस्ती कर लेती है। जेल के लोग फ्लैग को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद इन लोगों को एक मिशन मिलता है फ्लैग को बचाने का, और फ्लैग रॉबर्ट के साथ ट्रेनिंग भी ले चुका है मिलिट्री की। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर फ्लैग होता है। वहाँ पर ये लोग बहुत लोगों को मारते हैं बेरहमी से, और एक दूसरे को अपनी स्किल्स भी दिखाते हैं। डॉटमैन पहली बार अपने डॉट्स छोड़ता है। वो जैसे ही फ्लैग के पास जाते हैं तो वो चाय पी रहा होता है। फ्लैग उनको एक लड़की से मिलाता है जो फ्रीडम फाइटर की लीडर होती है। वो उनसे पूछती है कि मेरे लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं दी तुम्हारे आने की। उसके बाद वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसके लोग मरे पड़े हैं, मगर वो फिर भी उन लोगों का साथ देती है क्योंकि सिल्विया लोना ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। उसके बाद हम थिनकर को देखते हैं जिससे लोना उस स्टारफिश के बारे में पूछने वाला होता है। वो उससे पूछता है क्या ये बच्चे देती है क्या। वो उसको कहता है ये असल में उसके बच्चे नहीं, उसके गुलाम हैं, और ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर तबाही पक्की है। फिर हम हार्ली को देखते हैं जिसको वो लोग मेकअप करते हैं। उसके बाद हार्ली अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। लोना के लोग उसके लिए खड़े होते हैं इस्तकबाल में। लोना उसके हाथ चूमता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यही मेरे लोग भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ। हार्ली को लोना बहुत अच्छा आदमी लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद लोना हार्ली को बताता है कि अगर किसी ने मेरा नया वजीर बनने से इनकार किया तो मैं उसको यूटनहाइम भेज दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उनको तड़प कर मरने के लिए। पर ये बात हार्ली को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से हार्ली लोना को गोली मार देती है, वो भी सीने में। रॉबर्ट और पूरी टीम डॉट से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये डॉट्स कैसे आए। डॉटमैन उनको बताता है कि हमारी माँ हमको सुपर हीरो बनाना चाहती थी, उसने ये वायरस हमारे अंदर डाला है मगर वो फेल हो गई, जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। वो उनको कहता है कि हर जगह। जो रॉबर्ट को कहती है तुम्हें चूहों से इतना डर क्यों लगता है। रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुम्हें उनसे इतना प्यार क्यों है। वो उसको बताती है कि मेरे पापा बहुत जीनियस थे मगर उसकी कुछ कमजोरियां थी, जिसकी वजह से हमें सड़कों पर रहना पड़ता था। चूहे जो कुछ भी चुरा कर लेकर आते थे हम उसी से ही गुजारा कर लेते थे। फिर चूहे ही हमारी चादर बन जाते थे, मगर फिर एक दिन वो अपनी एक कमजोरी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई और मुझे जेल हो गई क्योंकि मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई। फिर रॉबर्ट केजो को कहता है कि तुम मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो। उसके बाद वो उसको बताता है कि जब पापा मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे तभी मुझसे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से उसने मुझे एक डिब्बे में बंद कर दिया जिसमें भूखे चूहे भरे थे, इसलिए मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। वो लोग क्लब पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट थिंकर के पास जाता है, वो उस पर गन रखता है और चलने के लिए कहता है। वो दोनों जैसे ही आगे जाते हैं तभी वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं अमेरिकन को ढूंढने के लिए। रॉबर्ट थिंकर को बाकी टीम को दे देता है और पीछे के दरवाजे से चलने के लिए कहता है और खुद हाथ ऊपर करता है उन लोगों के सामने। फ्लैग और पीस मेकर भी खुद को पकड़वा लेते हैं। वो लोग इनको गाड़ी में बिठाते हैं, तभी वो लोग गाड़ी को उल्टा कर देते हैं और सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। उसके बाद फ्लैग इनको कहता है कि चलो एक दोस्त को बचाना है। उसके बाद ये लोग हार्ली क्विन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। हम हार्ली को देखते हैं, वो लोग उस पर बहुत जुल्म कर रहे होते हैं। वो उनको कहते हैं कि बताओ कि और कितने अमेरिकन यहाँ पर आए हैं, मगर वो उनको कुछ भी नहीं बताती और मरने का नाटक करती है। वो आदमी जैसे ही बाहर जाता है तभी उसको पकड़ लेती है और उसको मार देती है। उसे चाबियां छीनकर अपना लॉक खोलती है। बहुत सारे लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो किसी को भी हाथ नहीं आती, उन सबको मारकर बाहर जाती है। तभी वो फ्लैग को देखती है जो कि उसको बचाने के लिए आए हैं, मगर वो उसको पता नहीं होता। वो बढ़िया प्लान बना कर आते हैं। फिर वो उसको देखते हैं। हाली उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसको कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आए हैं। फिर वो उसको गले लगा लेती है। उसके बाद वो उसको रॉबर्ट से मिलाता है। ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो थिनकर को लेकर यूटनहाइम की तरफ बढ़ते हैं। फौजी थिनकर को देखते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को नहीं रोकते। उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं, मगर ये लोग अंदर बहुत लड़ाई करते हैं, फौजियों को बहुत मारते हैं, हालांकि उनको बीच से ही तोड़ देते हैं। उसके बाद वो बिल्डिंग में अंदर जाते हैं और वहां पर बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं। वो लोग 3 टीमों में बट जाते हैं। 2 टीमें उस बिल्डिंग में जाती हैं, एक बॉम्ब लगाती है और एक स्टारफिश को ढूंढती है, और तीसरी जो कि महल पर हमला करेगी। लोना तो मर चुका है। अब मेटोवो को जैसे ही पता लगता है कि यूटनहाइम पर हमला हुआ है, वो वहां के लिए निकल जाता है और ये लोग उस महल पर आसानी से कब्जा कर लेते हैं। थिंकर फ्लैग को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर स्टारफिश होते हैं। वो उनको आदमी दिखाता है जो कि जिंदा लाश होते हैं, उन पर स्टारफिश ने कब्जा जमा लिया है।
थिंकर फ्लैग को ये बताता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है, वॉलर ने किया है, क्योंकि उनको एक स्टारफिश मिली थी जो कि एलियन की थी। वो बहुत खतरनाक थी मगर अमेरिका ने फिर भी एक्सपेरिमेंट करवाए। अब वो तुम लोगों से ये बिल्डिंग को उड़ाना चाहते हैं क्योंकि वो सबूत मिटाना चाहते हैं। नई सरकार इनके खिलाफ हो गई है। उसके बाद फ्लैग हार्ड डिस्क निकाल लेता है जिसमें पूरी जानकारी होती है। वो मीडिया को देने वाला था मगर तभी वहां पर पीस मेकर आता है और वो उसको कहता है कि मैं वॉलर का आदमी हूँ, मुझे वो हार्ड डिस्क दे दो। तभी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, वहां पर धमाका हो जाता है। ये लोग फिर से उठकर लड़ते हैं और पीस मेकर फ्लैग को छुरा मारता है जो कि सीधा जाकर उसकी दिल में लगता है और वो मर जाता है। वो हार्ड डिस्क जाके केजो के पास पहुंचती है। केजो उसको लेकर भागती है। तभी पीस मेकर उसके पास आता है। वो उसको जैसे ही मारने वाला होता है तभी आता है 8 मिनट्स अर्लियर, यानी कि 8 मिनट पहले क्या हुआ था। ये लोग जैसे ही पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से घेर कर वहां पर आते हैं तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से डॉट मैन डॉट छोड़ता है और वो डॉट जाकर बॉम्ब को लगता है जिसकी वजह से सारे के सारे बॉम्ब फट जाते हैं और बिल्डिंग का आधा हिस्सा टूट जाता है जिसकी वजह से शार्क नीचे गिर जाता है। बाकी सब लोग बच जाते हैं। उसके बाद वो बचे हुए लोग दूसरी तरफ भागते हैं ताकि उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगा सकें। वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ दौड़ कर जाते हैं और जंप लगा देते हैं जिसकी वजह से हार्ली वहां पर रुक जाती है मगर रॉबर्ट जाकर दूसरे माले पर गिरता है जहां पर पीस मेकर मौजूद होता है। वो पीस मेकर को देखता है, वो केजो को गोली मारने वाला होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं जिसकी वजह से रॉबर्ट की गोली पीस मेकर की गोली के बीच में से जाकर पीस मेकर को लगती है। पीस मेकर उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। वो उसको कहता है कि मैं छोटी गोली का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद वो केजो हार्ड डिस्क रॉबर्ट को दे देती है। हम शार्क को देखते हैं, वो नीचे पड़ा है। सभी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं। फिर वो उठता है और सभी लोगों को मार देता है। फिर वो वापस अपनी टीम के पास आता है मगर उस धमाके की वजह से स्टारफिश बाहर निकल कर आती है जिसकी वजह से केजो वॉलर को बताती है कि स्टारफिश बाहर आया है मगर वो उसको कहती है कि तुम लोग वापस आ जाओ, तुम्हारा मिशन खत्म हो गया, चाहे वो लोगों को मारे क्या भी करे। मगर ये बात रॉबर्ट को पसंद नहीं आती। वो वापस जाता है। वॉलर उसको धमकी देती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहां पर काम करने वाली एक लड़की वॉलर को बेहोश कर देती है। फिर वो लोग अपने अपने स्टाइल में स्टारफिश से लड़ते हैं मगर वो कामयाब नहीं हो पाते। फिर चाहे वो रॉबर्ट हो, शार्क हो या फिर डॉटमैन हो मगर वो फिर भी कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो स्टारफिश बहुत ताकतवर होता है और लोगों को इन्फेक्टेड करता जाता है। वो लोगों को अपने वश में किए जाता है। उसके बाद केजो चूहों को बुलाती है और हार्ली उसकी आंख में घुस जाती है। वो चूहे उसको अंदर तक खाते हैं तभी वो मर पाता है और वो नीचे गिर जाता है। हार्ली उसकी आंख से बाहर आती है। उसके बाद वो लोग टीवी पे आते हैं कि कैसे विलेंस ने लोगों की जान बचाई। रॉबर्ट की बेटी उसको देख रही होती है टीवी पे। वो लोग मिशन खत्म करके जा रहे होते हैं और वहां पर मूवी खत्म हो जाती है।